मित्र ने पूछा है, चैतन्य समाधि, चैतन्य सुमिरन और चैतन्य पद में क्या अंतर है। ओशोधारा में 28 तल के कार्यक्रम हैं, जिसमें 14 समाधि कार्यक्रम है और 15 से 28 सुमिरन के कार्यक्रम है। ये प्रथम जो 14 तल के कार्यक्रम हैं, ये ज्ञान से संबंधित है और अंतिम जो 14 तल के कार्यक्रम हैं वे भक्ति से संबंधित हैं। और इन 28 तल के कार्यक्रमों के अतिरिक्त 21 प्रज्ञा कार्यक्रम है जो समझ से, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। चैतन्य समाधि 8वें तल का कार्यक्रम है। जैसा मैंने बताया, ज्ञान से संबंधित प्रथम 14 तल के कार्यक्रम है, अर्थात आत्मा के जो अलग अलग आयाम हैं उनसे तुम परिचित होते हो, उनका तुम अनुभव करते हो। जैसे ध्यान समाधि में तुम निराकार से परिचित होते हो, अंतराकाश से परिचित होते हो, नाद से परिचित होते हो। जब सुरति में आते हो तो नाद के रिस्पेक्ट में समाधि में जाने का विज्ञान जानते हो, उसका अनुभव करते हो। ऐसे ही निरति समाधि में नूर को जानते हो। और जब इसी तरह से छठे तल के कार्यक्रम में, 7वें तल के कार्यक्रम तक, छठे तल के कार्यक्रम में पहले आत्मा के अलग अलग आयामों के बारे में जानते हो। अमृत है, ऊर्जा है, उमंग है, मंगल है। लेकिन वो जानने वाला कौन है, ये जो 8वें तल का कार्यक्रम चैतन्य समाधि है, उसमें उस ज्ञाता स्वरूप चैतन्य को जानते हो जो आत्मा का अविभाज्य अंग है। आत्मा में एक मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है, जैसे ये बुद्धा हॉल है। अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है, यहाँ आकाश भी है, ध्वनि भी गूंज रही है, यहाँ वायु भी है, प्रकाश भी है और बहुत सारी चीज़ें। तुम सब भी बैठे हो, हम सब भी बैठे हैं। तो इतने सारे मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस इस बुद्धा हॉल के अंतर्गत है। ऐसे ही हमारी आत्मा में मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है, लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस नाद है, नूर है, अमृत है, ऊर्जा, ये सब जो आयाम है, उनको जानता कौन है, जानने वाला कौन है। जैसे हमारी शरीर है, शरीर में हाथ है, कान है, पैर है, उंगलियां हैं, बहुत कुछ है, मगर देख कौन रहा है, ये देखने वाली हमारी आँख है। ऐसे ही आत्मा में जो मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है, उसको देखने वाला कौन है, उसको जानने वाला कौन है, वह चैतन्य है। उस चैतन्य से तुम परिचित होते हो जब चैतन्य सुमिरन में आते हो, चैतन्य समाधि में आते हो। लेकिन बीच बीच में चैतन्य इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये तो पहला स्टेप हुआ चैतन्य का कि मेरी आत्मा चैतन्य है। ये पहला स्टेप है चैतन्य की दृष्टि से। एक और बात तुमको बताना चाहूँगा कि साधना के कई आयाम हैं, बहुत प्रकार की साधना कराई गई। जैसे नाद के संबंध में है, नूर के संबंध में है, ये साधना होती रही, जिसको सुरति और निरति। फिर शब्द साधना हुई, अर्थात कि सुरति और निरति का कॉम्बिनेशन और आकाश के साथ, अर्थात नाद, नूर प्लस आकाश। लेकिन चैतन्य की साधना मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में कभी नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि लोगों ने चैतन्य को जाना नहीं। जैसे रमण महर्षि ने जाना कि मैं चैतन्य हूँ, लेकिन रमण महर्षि से पूछा गया हम कैसे जाने, वो कहते बस पूछते रहो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लोग पूछते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बस सबको यही पता चला कि मैं बंदर छाप काला दंत मंजन हूँ। पूछते रहो ज़िंदगी भर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं। ध्यान भी लोगों ने करना शुरू किया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, किसी को उत्तर तो मिला नहीं। अरुणाचल पर्वत जहाँ पर वो रहा करते थे महर्षि रमण, वहाँ मैं गया, वहाँ पर बस लोग अभी भी पूछे जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। रमण महर्षि के गए हुए तो कितने साल हो गए, किसी को आज तक उत्तर नहीं मिला।
लेकिन पूछे चले जा रहे हैं, मौन साइलेंट सिटिंग में बैठते हैं जानने के लिए मैं कौन हूँ। ऐसे ही मेहर बाबा, उन्होंने जाना कि मैं चैतन्य हूँ। अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि मैं चैतन्य हूँ। जनक पूछते हैं कि गुरुदेव कैसे? बोले जैसे मैंने जाना। अब ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। ऐसे टाट बाबा वृंदावन के बड़े प्यारे संत हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं मैं चैतन्य हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमारे लोगों को बता दीजिए कि ये कैसे जाने कि मैं चैतन्य हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये बताया नहीं जा सकता, बस जाना जा सकता है। अरे तो बताओगे तब तो लोग जानेंगे। पहली बार ओशोधारा में ये साधना विकसित की गई कि कैसे जानोगे कि मैं चैतन्य हूँ, और चैतन्य समाधि उसी का कार्यक्रम है। और फिर बात आगे बढ़ती है, ये जान लेना कि मैं चैतन्य हूँ काफ़ी नहीं है। अब भक्ति की यात्रा 15वें तल से शुरू होती है। वहाँ जानना है कि मेरा घटाकाश तो चैतन्य है ही, अंतर आकाश तो चैतन्य है ही, ये बहिराकाश भी चैतन्य है, ये बाहर का आकाश भी चैतन्य है। ओशो कहते हैं कि जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना, उसने ही परमात्मा को पहचाना। तो ये काफ़ी नहीं कि अंतर आकाश की चैतन्यता को जानो, तुम्हें बहिर आकाश की चैतन्यता को जानना जरूरी है। और जब चैतन्य सुमिरन में आते हो तो पहली बार जानते हो कि ये बाहर का आकाश भी चैतन्य है। उसकी विधि बताई जाती है, उसकी साधना बताई जाती है, और उसके प्रेम में पड़ने की कला बताई जाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 15 से 28 भक्ति का कार्यक्रम है, प्रेम जिसकी बुनियाद है। तो इसलिए सिर्फ जानना बहिराकाश को काफ़ी नहीं है, सिर्फ उसकी चैतन्यता को जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके प्रेम में पड़ना भी है। फिर इतना ही काफ़ी नहीं है, फिर और आगे बढ़ते हो। जब चैतन्य पद में आते हो, जैसे भी चैतन्य पद कार्यक्रम तुम कर रहे हो, तो ये केवल तुमने जान लिया कि ये चैतन्य सुमिरन में कि ये बाहर का आकाश चैतन्य है, लेकिन वहाँ तुमने जाना कि ये आकाश में वो कंटेंट की तरह है। आकाश कंटेनर है और यह जो चैतन्य तत्व विद्यमान है उसमें कंटेंट की तरह है। लेकिन जब चैतन्य पद में आते हो तो बात बदल जाती है। वहाँ जानते हो कि कोई कंटेनर और कंटेंट अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और ये केवल चैतन्य आकाश नहीं है, बल्कि खुद ब्रह्म है, यह स्वयं ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म के बारे में अनेक धारणाएं हैं। कोई कहता है कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा बैठा है। कुछ तो परंपराएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि इस आकाश, ये जो निराकार है, इसके ऊपर कोई नारायण स्वामी है। अब अनेक अनेक मान्यताएं हैं, मान्यताओं की कौन सी कमी है। लेकिन नहीं, अनुभव कितने लोगों ने किया। असली बात है अनुभव करना। और चैतन्य पद में आकर के तुम अनुभव करते हो कि ये जो आकाश है, आकाश है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है। और इस ब्रह्म को तुम जानते हो जब, तब आकाश खो जाता है। अब आकाश का अस्तित्व रहता ही नहीं है। मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें। आसमां खुदा है खुदा हम क्या करें। अब ये तुम जानते हो कि यही खुदा है, यही रब है, यही ब्रह्म है। और इसके बारे में जितनी भी कल्पनाएं हैं और धारणाएं हैं सब व्यर्थ हैं। यही सृष्टि करता है, यही कर्ता पुरुष है, यही सब कुछ है। इसको जब जानते तो चैतन्य पद। लेकिन यह भी तुम ब्रह्म के चैतन्य पक्ष को केवल जानते हो, ब्रह्म के अन्य पक्ष भी हैं। और यात्रा और आगे बढ़ती है। और इस तरह 28 तल की यात्रा, जब 28वें तल में जाते हो तो चरय वेती, अर्थात करीब करीब ये परम पद के भी आगे की बात है, चरय वेती। और वहाँ पहुँच करके जानते हो कि परमात्मा ब्रह्म अनंत है। और जितना जानो उससे कहीं ज़्यादा जानने को बाकी रहता है। फिर चरय वेती, इस बार चरय वेती का 5वां कार्यक्रम था। जो पहले तल में जिन मित्रों ने किया वो दूसरे में भी आए, तीसरे में भी आई, चौथे में भी आए, इस बार 5वें में आए। और कहते हैं कि इसके पहले जो चरय वेती किया
ये तो इस चरैवेती के सामने कुछ है ही नहीं। अनंत अनंत द्वार इस बार खुले, अनंत अनंत पंखुड़ियाँ दिखी। और मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा, जो मित्र फिर छठे चरैवेती में आएंगे कहेंगे 5वें तक तो कुछ जाना ही नहीं, ये जो छठे में जाना ये तो अनंत है। और मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि वो मुझ पर उड़ेले चला जा रहा है और मुझे भी एक व्यग्रता आती है कि जो मुझे उड़ेला गया मैं तुमको उड़ेल दूँ। तो निश्चित रूप से ये यात्रा अनंत है, ऐसे ही चलती रही है, चलती रहेगी। और जो वर्तमान त्रिवीर हैं वो विदा होंगे, तो उनको निर्देश है ओशो के द्वारा कि मैं चित्र को अधूरा छोड़ करके जा रहा हूँ, और तुम भी चित्र में कुछ नए रंग तो भरना, लेकिन चित्र को पूरा नहीं करना, ताकि आगे आने वाले लोग होंगे उसमें कुछ नए नए रंग भरेंगे। और ओशो धारा इस तरह एक शाश्वत बहती हुई नित्य नूतन धारा के रूप में बहती रहेगी। कृष्ण।